ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 11 गंगा महात्म्य वर्णन का श्रवण करेंगे। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को ही कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, यह सब हमें विधि पूर्वक बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को धरा पर लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई, यह सब हमारी जानने की इच्छा है। कृपा करके विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शिव शंकर जी ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान महादेव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वरधरणी, स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पे ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा जी का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपदा सबूदवा गंगा हर जटोद्भुता स्वरधनी लोक पावनी भागीरथी जाह्नवी ति स्त्रोता भीष्मसु मंदाकिनी भागवती त्रैलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के समय इन 13 नामों को पढ़ते हैं
जपते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो भी नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा का महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11 अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।